प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी हम बाइबल खोलते हैं और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो एक शब्द बार बार सुनाई देता है, मन फिराओ। यीशु ने अपने प्रचार की शुरुआत भी इन्हीं शब्दों से की थी, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती 4:17 में लिखा है। पर प्रश्न यह है, यीशु ने मन फिराओ पर इतना जोर क्यों दिया? क्या यह केवल पाप छोड़ने की बात थी या इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक रहस्य छिपा है? आज हम इसी सत्य को समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, मन फिराओ का वास्तविक अर्थ क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि मन फिराओ सिर्फ गलत काम छोड़ देना है, लेकिन बाइबल में प्रयुक्त यूनानी शब्द मेसोनियस का अर्थ है सोच का बदल जाना, जीवन की दिशा का बदल जाना, परमेश्वर की ओर लौट आना। अर्थात मन फिराना केवल बाहरी बदलाव नहीं बल्कि दिल और आत्मा का परिवर्तन है। यीशु चाहते थे कि मनुष्य का हृदय बदले, ना कि केवल उसकी आदतें। नंबर 2, क्योंकि पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। बाइबल कहती है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23 में लिखा है, पाप केवल गलत काम नहीं है, पाप वह दीवार है जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच खड़ी हो जाती है। यीशु जानते थे कि जब तक मनुष्य मन नहीं फिराता तब तक वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा, यदि तुम मन ना फिराओ तो नाश हो जाएगा। लूका 13:3 में लिखा है। यह चेतावनी थी, डरने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए। नंबर 3, क्योंकि बिना मन फिराए उद्धार संभव नहीं। यीशु का मुख्य उद्देश्य था उद्धार, लेकिन उद्धार जबरदस्ती नहीं दिया जाता। जब तक आदमी अपने पाप को स्वीकार नहीं करता और परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता तब तक अनुग्रह उसके जीवन में कार्य नहीं करता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करो। यीशु और यूहन्ना दोनों का संदेश एक था, क्योंकि उद्धार का द्वार मन फिराने से ही खुलता है। नंबर 4, क्योंकि मन फिराने से ही जीवन बदलता है। यीशु ने जक्कई को देखा, वह चुंगी लेने वाला था, पापी था, लोग उससे घृणा करते थे, पर जैसे ही जक्कई ने मन फिराया, यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। लूका 19:9 में लिखा है, जक्कई ने केवल शब्दों से नहीं अपने कर्मों से भी मन फिराया। यही कारण है कि यीशु मन फिराने पर जोर देते थे, क्योंकि सच्चा मन फिराव सच्चा परिवर्तन लाता है। नंबर 5, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बदलते हुए मन वालों के लिए है। यीशु ने कहा, धन्य है जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अहंकार से भरा मन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, पर जो मन फिराकर, जो कोमल हृदय से यीशु के पास आता है, वही स्वर्ग के राज्य का वारिस बनता है। नंबर 6, आज हमारे लिए यह संदेश क्यों जरूरी है? आज ही दुनिया बदली नहीं है, पाप के रूप बदले हैं, पर पाप की शक्ति वही है। यीशु आज भी हमें बुला रहे हैं, मेरे पास आओ और मन फिराओ। मन फिराना कोई एक दिन की घटना नहीं, यह रोज का निर्णय है। हर दिन अपने अहंकार से, अपने पाप से, अपने गलत मार्ग से यीशु की ओर आने से। यीशु ने मन फिराओ पर इसलिए जोर दिया क्योंकि मन फिराने से परमेश्वर से संबंध जुड़ जाता है, मन फिराने से पाप की जंजीर टूट जाती है, मन फिराने से उद्धार प्राप्त होता है और मन फिराने से अनंत जीवन मिलता है। यीशु ने धर्म नहीं सिखाया, उन्होंने जीवन बदलने का रास्ता दिखाया। प्रिय मित्रों, क्या आपका मन परमेश्वर की ओर है या फिर संसार की ओर? आज ही यीशु की वाणी सुनिए और मन फिराइए। कमेंट में लिखें यह वीडियो कैसा लगा।